गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंट्रीब्यूशन जॉब्स स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बिहाइंड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे बाई ETC। एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब में एक दिन लेट होने पर काम का 200 रुपया पेनाल्टी देना पड़ता है, दूसरे दिन लेट होने पर 250 रुपया और तीसरे दिन पर जो है लेट होने पर 300 रुपया पेनाल्टी देना होता है। यानी पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे ₹50 मोर देन, और प्रत्येक जो बढ़ता दिन जाएगा उसमें 50 रुपया और बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार आप जो है अगर किसी काम में 30 दिन की देरी हो गई तो उसे कितना पेनाल्टी देना पड़ेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आइए उस कॉन्ट्रैक्चर में पहले दिन के लिए पेनाल्टी 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 और इसी प्रकार 50 रुपया बढ़ता चला जाएगा। और 30 दिनों तक डिले हुआ है काम तो 30 टर्म हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला टर्म A = 200, कॉमन डिफरेंस A2 - A1 से फाइंड किया गया 50 रुपीज। और फिर इसके बाद आप SN 30 टर्मों का सम निकालेंगे कितना उसे पेनाल्टी देना होगा। तो SN की वैल्यू फार्मूला जानते हैं आप, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। इसमें वैल्यूज को पुट किया गया 30/2 ब्रैकेट में 2 × 200 + 30 - 1 × 50 और सॉल्व करने पर मिल रहा है 15 ब्रैकेट में 400 + 29 × 50 = 15 ब्रैकेट में 400 + 4 मल्टीप्लाई करने पर 1450 और फिर ऐड होने पर 15 × 1850, जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मालूम हो गया कि अगर उस काम में 30 दिनों की देरी की जाए तो उससे कॉन्ट्रैक्टर को 27,750 रुपया पेनाल्टी देना होगा। यही आपको निकालना था और यही वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप नंबर 16 देखें। 16 में कहा जा रहा है सम ऑफ 700 रुपीज टू यूज टू गिवन 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज ₹20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। अगर 700 रुपये को 7 स्टूडेंटों में प्राइज बांटना हो और प्रत्येक प्रीसीडिंग टर्म जो है प्राइस 20 रुपया लेस हो तो प्रत्येक की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर सम ऑफ टर्म्स SN की वैल्यू 700 रुपीज है, क्योंकि 700 रुपये को ही 7 स्टूडेंट में बांटना है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी N की वैल्यू यहाँ पर 7 है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 20 लेस है प्रीसीडिंग प्राइस से। यानी आप देख रहे हैं कि हर प्राइस 20 रुपये घटेगा, घट रहा है। पहला प्राइस कुछ होगा तो उससे 20 रुपया सेकंड प्राइस लेस होगा। तो इसलिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -20 ली गई। और फिर अब आप SN की वैल्यू जानते हैं, फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d में वैल्यूज को पुट किया गया। SN की वैल्यू 700, N की वैल्यू 7, A की वैल्यू नहीं जानते आप और N की वैल्यू 7, D की वैल्यू -20 हमने रख दी और यहाँ से हम फर्स्ट प्राइस की वैल्यू यानी A की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पर सॉल्व किया गया 707/2 ब्रैकेट में 2a - 126 को -20 से मल्टीप्लाई किया गया और फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया गया तो 700 = 7/2 × 2a - 60 हो गया और 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन हुआ तो 7a - 420, जिसको सॉल्व किया गया -420 को इधर ले आए। A का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1120/7, जिसको डिवाइड करने पर A की वैल्यू प्राप्त हो रही है 160। यानी आपको पता चला कि पहला प्राइस कितने रुपए का होगा 160 रुपए का होगा। तो दूसरा प्राइस 20 रुपया लेस कर दीजिए 140 हो जाएगा। तीसरा प्राइस उससे 20 रुपया लेस कर दीजिए तो 120 हो गया। और इसी प्रकार सातों प्राइस की वैल्यू हमने लिख दी
160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40 यही रिक्वायर्ड प्राइस हो गए जो आपको फाइंड करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप कल देखेंगे। दैट्स ऑल।